Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's English grammar class, we all are going to see our chapter number 3, which name is nouns, naming words. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग नाउन के बारे में देखेंगे. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम. ये क्या है? ये नाउन ही तो है. ठीक है, तो आइए देखिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, जैसे कि फादर बॉट अ डॉल फ्रॉम द शॉप. देखो यहाँ पे क्या है कि फादर जो है एक डॉल शॉप से लेके आए हैं. He gave it to रीमा, और डॉल को उन्होंने रीमा को दिया है. She kept it on the table. रीमा ने वो डॉल जो फादर लेके आए थे टेबल पे रखा है. ठीक है. Their dog saw it and jumped on it. उनके डॉग ने डॉल को देखा और वो जो डॉल है उसके ऊपर ये डॉग कूद जाता है. He started playing with the doll, और वो जो डॉग है उस डॉल के साथ खेलना शुरू कर देता है. The words father, doll, shop, रीमा, टेबल, डॉग are all naming words. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जितने कलर्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, फादर, डॉल, शॉप, रीमा, टेबल, डॉग, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके नेमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है, क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं. तो देखो, तो ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं ये किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है. जैसे कि लेट्स से द वर्ड फादर नेम्स अ पर्सन. फादर जो है ये एक पर्सन का नाम है ना? फादर एक पर्सन का नाम है. और देखो, टेबल एंड डॉल आर नेम्स ऑफ थिंग्स. लेकिन टेबल और डॉल ये थिंग का नाम है. किसका नाम है? थिंग का. फिर देखो, द वर्ड शॉप, जो शॉप है वो एक प्लेस का नाम है. द वर्ड शॉप नेम्स अ प्लेस. शॉप क्या है? प्लेस का नाम है. फिर देखो, द वर्ड डॉग नेम्स एन एनिमल. लेकिन डॉग एक एनिमल है. क्या है? एक एनिमल है. फिर देखो, द वर्ड रीमा इज अ स्पेशल नेम फॉर अ पर्सन. लेकिन रीमा एक स्पेशल नाम है. ओके, फादर और रीमा दोनों पर्सन के नाम है ना? दोनों पर्सन के नाम है. लेकिन ये जो रीमा है ये स्पेशल वर्ड है. ठीक है, ये एक पर्सन का स्पेशल नाम है. यहाँ पे स्टूडेंट्स पर्सन में फादर बस लिखा है, फादर का नाम नहीं लिखा है. लेकिन यहाँ पे रीमा एक गर्ल है, इसका नाम लिखा है यहाँ पे. सो देखो, naming words are names of person, places, animals and things. So what is the meaning of naming word? Noun क्या होता है? The name of person, place, animals and thing is called as naming words. ठीक है, यानी कि noun. All naming words are called noun. सारे naming words को हम लोग क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. अब देखो, other naming words are given below. Apart from all those naming words, we also have seen some different naming words. जैसे कि पर्सन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सन तो क्या होगा? सोनू, राहुल, गर्ल, ब्रदर, टीचर, पुलिसमैन, पायलट, आंट, मदर, ये सारे के सारे आपके पर्सन के नाम है. किसका नाम है? पर्सन का नाम है. अगला देखो, प्लेसेस. हम प्लेसेस की बात करते हैं. प्लेसेस मीन्स कोई जगह. ठीक है, सो प्लेसेस में देखो, स्कूल, हाउस, गार्डन, किचन, हॉस्पिटल, दिल्ली, कानपुर, गोवा, मुंबई. ठीक है, ये आपके प्लेसेस का नाम है. देन देखो, थिंग्स. थिंग्स की अगर बात की जाए तो देखो, पेन, पेंसिल, चेयर, फोटो, एप्पल, पीनट, बॉल, नाइफ, वाटर, फायर, ये थिंग्स के नाम है. किसके नाम है? थिंग्स के नाम है. आगे देखो, एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स के भी जो नाम है वो भी आपके नेमिंग वर्ड्स है. देखिए, आउल, आंट, पीकॉक, डॉग, लायन, काउ, हाउस, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ईगल. स्टूडेंट्स, ये हाउस का कॉमन ही हाउस बटरफ्लाई है आपका. ठीक है, फ्रॉग, ईगल. तो ये सारे के सारे जो आपने नाम पढ़े हैं, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. तो देखो, पहला क्या है? अंडरलाइन द नाउन्स इन द स्टोरीज गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी हुई है, आपको इसमें कौन सा नाउन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है. तो देखो, द मैजिशियन हैज अ बिग हैट. इस लाइन में मैजिशियन एक पर्सन का नाम है, तो ये आपका नाउन है. ठीक है, हैट एक थिंग का नाम है, तो क्या है? ये क्या है? नेमिंग वर्ड है. फिर देखो, ही कीप्स अ रैबिट. रैबिट का नाम, ये एक एनिमल है, तो नाउन है. अ टेडी बियर. टेडी बियर क्या है? एक थिंग है. एग, ये भी एक थिंग है. एंड कैंडीज, ये भी क्या है? थिंग है. तो ये सब आपके क्या है? नाउन वर्ड्स हैं. सेकेंड देखो, भोलू एंड मोना आर फ्रेंड्स.
ठीक है, तो भोलू और मोना ये क्या है, ये स्पेशल नेम है पर्सन का। देखो, दे लव टू प्ले इन द पार्क, पार्क आपका नाउन है क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है। दे प्ले विथ अ बैट एंड अ बॉल, ठीक है, सो ये बैट और बॉल आपके थिंग का नाम है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन है। थर्ड आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड है आप इस पर टिक करोगे। नेक्स्ट देखो, कॉमन एंड स्पेशल नेम। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन और स्पेशल नेम्स क्या होते हैं, यानी कि कॉमन नाउन और आपका स्पेशल नाउन क्या होता है। लेट्स सी, रीड दिस सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ना है। तो देखो, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। ठीक है, दिस इज अ बॉय, हिज नेम इज अशोक। सो बॉय आपका कॉमन नाउन है, अशोक आपका स्पेशल नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्योंकि बॉय बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अशोक, आप अशोक नाम के लड़के की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, दिस इज अ गर्ल, ये एक गर्ल है। हर नेम इज दिव्या, इसका नाम क्या है, दिव्या। सो गर्ल कॉमन नाउन होगा, ठीक है, और दिव्या क्या है, प्रॉपर नाउन है यानी स्पेशल नाउन है। पर देखो, दिस इज माई डॉग, सो डॉग क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नाउन, इट्स नेम इज डोडो। तो डोडो नाम है डॉग का, तो डोडो क्या है, डोडो स्पेशल नेम है। ठीक है, तो देखो, नेमिंग वर्ड्स कैन बी कॉमन और स्पेशल। स्टूडेंट्स जो आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो कॉमन और स्पेशल ये दोनों होते हैं। ठीक है, ऑल बॉयज गर्ल्स मैन वुमन एंड पेट्स हैव स्पेशल नेम्स। ठीक है, सारे बॉय गर्ल मैन वुमन एनिमल्स सबका एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, वर्ड्स लाइक बॉय गर्ल मैन वुमन एंड डॉग आर कॉमन नेम्स। लेकिन स्टूडेंट्स आपके जो ये वर्ड्स आते हैं जैसे कि बॉय गर्ल मैन वुमन एंड डॉग, ये सारे के सारे आपके कॉमन नेम्स हैं। ये क्या है, ये सारे आपके कॉमन नेम्स हैं। आगे देखो, वर्ड्स लाइक अशोक एंड दिव्या आर स्पेशल नेम्स, वहीं पे जो अशोक और दिव्या हैं ये स्पेशल नेम्स हैं आपके। ठीक है, कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं जिनके स्पेशल नेम दिए जाते हैं जैसे कि डॉग। ठीक है, डॉग एक कॉमन नाउन है, लेकिन डोडो एक क्या है, डोडो आपका एक स्पेशल नाउन है। ठीक है, सिमिलरली सम प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स फेस्टिवल्स एंड डेज हैव अ स्पेशल नेम। उसी तरीके से कोई भी प्लेस माउंटेन मॉन्यूमेंट्स फेस्टिवल्स एंड डेज ये सब क्या हो सकते हैं, इनके स्पेशल नेम्स हो सकते हैं। फिर देखो, रीड द एग्जांपल्स, आपको इन एग्जांपल्स को पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, तो हम प्लेसेस की बात करते हैं। तो प्लेसेस इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे स्पेशल नेम्स हैं। ठीक है, फिर मॉन्यूमेंट्स की बात करोगे, ठीक है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्यूमेंट्स, तो ताजमहल, रेड फोर्ट, चार मीनार। ठीक है, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो फेस्टिवल्स में देखिए होली, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब। ठीक है, देन मंथ एंड डेज। ठीक है, मंथ और डेज की बात करोगे तो मई, अक्टूबर, संडे, फ्राइडे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके आएंगे स्पेशल नेम्स के अंडर में। ठीक है, नाउ स्पेशल नेम्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो मिडल ऑफ द सेंटेंस हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नाउ बी, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, सर्कल द स्पेशल नेम्स इफ एनी। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और अगर वो नेमिंग वर्ड्स स्पेशल है तो आप उसको सर्कल कर दोगे। जैसे कि पहला क्या है, द पोस्टमैन हैज ब्रॉट अ लेटर। ठीक है, सो स्पेशल नेम की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन में पोस्टमैन और लेटर ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये कोई स्पेशल नेम नहीं है। ठीक है, फिर देखो, वी यूजुअली हैव कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो देखो, तो ये कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क क्या है, ये आपके नेमिंग, ये आपके ना कॉमन नाउन है यानी नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर देखो, मम्मी हैज बेक्ड अ नाइस केक फॉर अस। ठीक है, सो मम्मी और केक, देयर इज अ गोट इन द फील्ड। ठीक है, सो गोट और ये फील्ड ये आपके नेमिंग वर्ड है, बाकी का आप करोगे। ठीक है, और इसमें जो भी स्पेशल नेम होगा आप उसको सर्कल कर दोगे। स्पेशल का समझ में आया क्या है, चलो सी देखो, राइट अ कॉमन नाउन फॉर ईच ऑफ द गिवन प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स इन सब ये सारे जितने भी नाम दिए हैं ना, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन है, आपको इसके लिए कॉमन नाउन देना है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक सिटी है। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉमन नाउन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिटी। गंगा ये रिवर है, रिवर कॉमन नाउन है। रीता गर्ल, ओके।
डॉक्टर रॉय, डॉक्टर रॉय कौन है? मैन. देन जापान कंट्री, संडे डे. ओके, आगे देखो जुलाई, जुलाई क्या है? मंथ है. देन देखो अर्थ प्लैनेट, एशिया कॉन्टिनेंट. चलो बाकी का आप लिखेंगे, ठीक है. आ जाओ आगे देखो. कलेक्टिव नाउन. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन आपकी क्या है? आओ देखते हैं. आ जाओ. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? आपने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सी कलेक्टिव नाउन. तो देखो क्या है. नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. तो स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं? जहां पे किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लेस का और किसी भी थिंग का एक ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है. जब आप उनको ग्रुप में बोलते हो ना, ठीक है, जब आप उनको ग्रुप में बोलते हो तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है. व्हेन वी स्पीक अबाउट अ ग्रुप, वी स्पीक अबाउट इट एज वन ग्रुप इवन दो देयर आर मेनी इन इट, ठीक है. हम जब भी एक ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी ग्रुप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे हर्ड की, फ्लॉक की, ठीक है. जैसे कि ह्यूमंस को क्या कहा जाता है? पीपल कहा जाता है, ठीक है. जो पैक होता है, वुल्व्स का पैक है, तो वुल्व्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे वुल्व्स के लिए कलेक्टिव नाउन वर्ड यूज करते हैं, पैक, ठीक है. तो आप इन्हीं के बारे में आगे देखेंगे. तो देखो, ए ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड अ हर्ड. तो हर्ड क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है. हर्ड आप जब भी बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ काउज, ठीक है. दो इट हैज अ मैनी काउज, ए ग्रुप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड अ फ्लॉक, ठीक है. उसी तरीके से बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है. आगे देखो, ए हर्ड ऑफ काउज इज कमिंग दिस वे, ठीक है. ए हर्ड ऑफ काउज आर कमिंग दिस वे. ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, आपका ये गलत है, ये सही है. आप यहाँ पे इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे, ठीक है. चलो, नाउ डी, मैच ईच कलेक्टिव नाउन टू द करेक्ट ग्रुप, ठीक है. अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे सही से मैच करना है, ठीक है. तो देखो, बी है, सो बी का हाइव है, ठीक है. और बनाना, बनाना का बंच ऑफ बनाना है. बाकी आपको क्या करना है? ये दो आप लोग मैच करोगे. दो मैंने किया, दो आप मैच करेंगे, ठीक है. नाउ ई, फाइंड एंड राइट द कलेक्टिव नाउन्स इन द स्पेस गिवन बिलो, ठीक है. अब आपको इनके बारे में, कलेक्टिव नाउन को फाइंड आउट करना है और लिखना है. ओके, तो चलो आ जाओ, लिखते हैं इनके बारे में. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, फाइंड एंड राइट द कलेक्टिव नाउन इन द स्पेस गिवन. तो ठीक है, क्या है? आवर स्कूल टीम ओन द मैच. तो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है. सो कलेक्टिव नाउन इज योर टीम. मैंने यहाँ पे बात किया है, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे टीम, ठीक है. आगे देखो, आई विल क्लाइंब दैट लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. सो फ्लाइट वहां लिख रहा है आपको. माई काउ एट अ थुफ्ट ऑफ ग्रास, ठीक है. तो ग्रास के लिए कलेक्टिव नाउन वर्ड थुफ्ट है. फिर देखो, मदर वॉश्ड बाय डर्टी पेयर ऑफ शूज, ठीक है. पेयर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. बाकी के थ्री में आप मार्क करोगे और लिखोगे वहां पे. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3. इस पूरे चैप्टर नंबर 3 में हम सभी लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है, ठीक है. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव. आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.